दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों अभी हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन। दोस्तों अभी आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम चालू हो चुके हैं, आप लोग अपनी तैयारी शानदार तरीके से रखिए। रीजनिंग जो है हमें एग्जाम में 35 नंबर की देखने को मिलेगी। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। सबसे पहले तो हम क्या दिया है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कथन दिया गया है सभी बॉक्स डी में। अब क्या करते हैं हम, कथन और निष्कर्ष के अनुसार क्या करेंगे, सबसे पहले जो कथन दिया उसके अनुसार क्या बनाएंगे हम डायग्राम, उस डायग्राम में देखेंगे हम निष्कर्ष हमारा कौन सा सही होगा। चलिए सबसे पहले हम कथन पढ़े, क्या दिया है सभी बॉक्स क्या है गेम, तो हम बना लेंगे ये क्या हो गया बॉक्स का डायग्राम, ये क्या होगा सभी बॉक्स, ये हमने क्या बना लिया सभी बॉक्स बना लिए। उसके बाद क्या है सभी बॉक्स क्या दिया है गेम दिया, ये क्या आ जाएंगे गेम के अंदर, सभी बॉक्स क्या जाएंगे गेम के अंदर। अगला दिया है सभी ड्रग्स क्या है बॉक्स है, सभी के सभी ड्रग्स क्या है बॉक्स है, तो ड्रग्स क्या आ जाएंगे बॉक्स के अंदर आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे बॉक्स के अंदर क्या जाएंगे सभी के सभी ड्रग्स। चलिए कुछ कप क्या है बॉक्स है, अब हमारे पास क्या दिया है कुछ कप दिए हैं कि क्या है वो बॉक्स है, तो कुछ कप क्या हो जाएंगे इस तरह से बन जाएंगे, ये क्या होगा कप होगा, क्या हो जाएंगे कुछ कप, यहाँ पर क्या हो जाएंगे कुछ कप जो है बॉक्स में शामिल हो जाएंगे। चलिए अब निष्कर्ष पढ़ते हैं, हमारा जो डायग्राम बना है उसके अनुसार कौन सा सही होगा। चलिए पहले हम देखें क्या दिया है कुछ गेम क्या है कप है। अब यहाँ पर हम देखें कुछ गेम क्या कप है, बिल्कुल ये हमें दिख रहा है कुछ गेम क्या है कप में शामिल है, पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। अगला देखें सभी ड्रग्स क्या है गेम है, सभी के सभी ड्रग्स गेम है, सभी के सभी ड्रग्स हम यहाँ पर देखें तो क्या दिख रहे हैं गेम के अंदर दिख रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, सभी ड्रग्स क्या है गेम है। चलिए आगे आते हैं, तो कुछ बॉक्स क्या है ड्रग्स है। अब यहाँ पर हम देखें क्या दिया है कुछ बॉक्स क्या दिया है हमारे पास ड्रग्स, कुछ बॉक्स क्या है कुछ बॉक्स क्या दिए हैं ड्रग्स दिए हैं, क्या हो जाएगा ये भी हमारा सही हो जाएगा। कुछ बॉक्स क्या है ड्रग्स है, बिल्कुल हमारे पास ये दिख रहा है, सारे के सारे बॉक्स ड्रग्स नहीं है, हम कह सकते हैं कि सारे ड्रग्स क्या है बॉक्स है, और ये भी कह सकते हैं कुछ बॉक्स क्या है ड्रग्स है। तो क्या हो जाएगा हमारा जो आंसर आएगा, तीनों निष्कर्ष क्या हो रहे हैं अनुसरण कर रहे हैं, क्या जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर पहला सभी निष्कर्ष तर्क संगत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्या दिया है व्यक्तियों की एक पंक्ति में राम बाएं से 18वां तथा दाएं से 23वां है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति। चलिए अब किसका स्थान दिया है राम का स्थान, हमें पता है राम का स्थान क्या दे रहा है वो बाईं ओर से हम उसको देख रहे हैं, तो कौन सा स्थान उसका 18वां, किसका स्थान है ये राम का स्थान, और राम को ही हम क्या देख रहे हैं दाईं ओर से हम देख रहे हैं, तो उसका स्थान क्या दिया हमारे पास 23वां। अब हमें बताना है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। अब यहाँ पर हम देखें राम के दाईं ओर कितने व्यक्ति है 17 व्यक्ति, और बाईं ओर ये क्या होगा बाईं ओर कितने हैं अभी 17। अब यहाँ हम देखें किसके राम के दाईं ओर कितने व्यक्ति है अभी, तो 22, क्योंकि उसका स्थान कहाँ है दाईं ओर से 23वां, तो उसके दाईं ओर कितने व्यक्ति अभी 22, और इधर साइड कितने हैं 17। अब यहाँ पर हम देखें राम को कितने बार काउंट किया जा रहा है 2 बार, लेकिन हमें बताना है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, तो हम इसको एक ही बार काउंट करेंगे, कितने बार एक ही बार, तो हम सभी को प्लस कर लेंगे 17 और 22 कितना हो जाएगा 7 और 2 9, 2 और 1 3, क्या हो जाएगा ये 39 विद्यार्थी हो गए। और यहाँ पर हम इसको कितने बार 2 बार लिए थे, हम क्या लेंगे यहाँ पर एक ही बार राम को काउंट करेंगे, कितना हो जाएगा 39 और 1 40, तो टोटल जो पंक्ति है व्यक्तियों की कितने कौन सा स्थान में है यहाँ पर टोटल जो व्यक्ति है पंक्ति में कितने हैं 40 व्यक्ति यहाँ पर आ जाएंगे, और राम का स्थान कहाँ पर है बाईं ओर से 18वां और दाईं ओर से 23वां। तो हमने क्या किए यहाँ पर 17 हो गए इसके बाईं ओर, और दाईं ओर कितने हो गए 22, सभी को हमने काउंट कर लिए, राम को 2 बार काउंट ना करके हमने एक ही बार काउंट करे। चलिए कितना आ जाएगा 40। आगे आते हैं 7 व्यक्ति ए जो है ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख है, यानी क्या होता है उत्तर दिशा की ओर यह मुख करके बैठे हुए हैं। कितने व्यक्ति हैं 7 व्यक्ति, हम 7 स्थान बना देते हैं 3 4 5 6 और ये क्या होगा 7 स्थान। उसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं, सभी लोग कहाँ देख रहे हैं उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, सभी लोग उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, तो बायां दायां आपको पता होना चाहिए, बायां क्या हो जाएगा इधर और दायां इधर। चलिए क्या बोला है हमारे पास अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखें। चलिए आगे क्वेश्चन डी के बाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, डी के बाएं और केवल कितने व्यक्ति हैं 3 से अधिक नहीं होंगे। अब यहाँ पर हम देखें डी को हम यहाँ बैठा लेंगे, तब बायां 1 2 और 3 व्यक्ति यहाँ पर बैठ पाएंगे, तो डी का स्थान हमें मिल गया। उसके बाद डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, अब डी और ए के बीच, तो यहाँ पर हम देखें 2 व्यक्ति छोड़कर यहाँ पर ए बैठ सकता है, या 2 व्यक्ति छोड़कर ए यहाँ पर बैठ सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम 2 स्थिति लेकर चलते हैं। कितनी स्थिति 2 स्थिति हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, ये डी का स्थान हो गया हमारे पास। हम इस पहले वाले में क्या ले रहा है ए का स्थान स्टार्टिंग में, और लास्ट में कहाँ ले रहे हैं हम यहाँ पर लास्ट में, मतलब सेकंड वाली जो स्टेप है उसमें हम ए का स्थान लास्ट में लेंगे। 2 हमने स्थिति बना लिए, जब ए कहाँ बैठेगा बाईं ओर, और जब ए जो है डी के दाईं ओर बैठेगा, क्योंकि उसमें बोला है डी के बाएं केवल कितने
3 व्यक्ति तो हमने डी का स्थान बना लिया। उसके बाद डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे। अब ये पता नहीं कि ए बाएं ओर बैठा है कि दाएं ओर, इसलिए हमने 2 स्थिति बनाए। आगे हम देखें बी सी के दाएं 5वें स्थान पर है। अब किसका स्थान बताया है कि बी का स्थान वो क्या है, सी के दाएं 5वां स्थान। कौन सा स्थान, 5वें स्थान में कौन बैठा है, बी। अब यहाँ पर हम सी कहाँ बिठा लें, यदि हम यहाँ पर सी बिठाते हैं ए के जस्ट साइड में, तो कौन सा स्थान बोला है, 5वां, 1 2 3 4, और ये क्या आ जाएगा, 5वां स्थान बी का आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें सी जो है यहाँ पर बैठेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ए बैठा है। सेकंड स्थिति में हम यहाँ पर देखें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्टार्टिंग में सी आएगा, और सी के दाएं 5वां, 1 2 3 4 और 5वां स्थान किसका होगा, बी का होगा। उसके बाद हम यहाँ पर देखें क्या दिया है अगला हमारे पास, जी ई के ठीक दाएं है। क्या बोला है, जी का स्थान ई के ठीक दाएं, लेकिन ए के बाएं किसी स्थान पर। जो जी बैठेगा वो कहाँ पर बैठेगा, ए के बाईं ओर बैठेगा और ई के ठीक दाएं बैठेगा। अब यहाँ पर हम देखें यदि हम पहली वाली स्थिति लेंगे तो ए के बाएं ओर कोई संभव है ही नहीं, क्योंकि ए से ही क्या हो रहा है, स्टार्ट। मतलब जो हमने पहली स्थिति बनाई थी वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सेकंड स्थिति में ए जो है कहाँ बैठेगा, ए लास्ट में बैठेगा, ये सही होगा हमारा। अब देखिए क्या बोला है हमारे पास, जी जो है ई के ठीक दाएं, लेकिन ए के बाएं ओर किसी स्थान पर बैठा है। ए के दाएं ओर बैठेगा कौन, ई और जी दोनों। अब यहाँ हम देखें ई के दाएं ओर कौन बैठा है, ई के दाएं ओर कौन बैठा है, जी। अब यहाँ पर तो कोई बैठेगा नहीं, क्योंकि यहाँ एक ही स्थान खाली है, और ये दो है दोनों अगल बगल में बैठे हैं। अब 2 स्थान हमारे पास यहाँ खाली, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, और यहाँ पर जी। हमारा कथन जो है सही हो जाएगा कि ई के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है, जी बैठा हुआ है। चलिए अब यहाँ पर जो बचा हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई, और क्या बचा है, एफ, तो एफ का स्थान ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन लास्ट में क्या पूछ रहा है हमारे पास, क्या बोला है, पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन बैठा है। तो पंक्ति का दायां सिरा कौन बैठा है यहाँ पर, ए। क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और कहाँ दिया हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, पंक्ति के दाएं सिरे पर ए बैठा हुआ है। चलिए आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। तो एक निश्चित कोड भाषा में इग्नोर को इस रूप में कोड किया जाता है, तो उसी भाषा में जिंगर को किस प्रकार कोड किया जाएगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखें क्या दिया हमारे पास, शब्द इग्नोर दिया है। क्या दिया, शब्द इग्नोर। क्या लिखा है इसका कोड, RKMIV, और क्या लिखा है S। अब इसको नंबर से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखें हमें नंबर लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या दिख रहा है, ये नहीं, अपोजिट वर्ड भी नहीं है। यहाँ पर आई का अपोजिट दिया है आर। अब यहाँ पर हम देखें एन का अपोजिट क्या दिया है, एम दिया। बाकी कोई अपोजिट हमारे पास वर्ड नहीं दिया, तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर नंबर लिखना ही पड़ेगा। चलिए तो आई का नंबर कितना होता है, 9 होता है, जी का नंबर 7, एन का नंबर 14, ओ का नंबर 15, आर का नंबर 18 और ई का नंबर 5 होता है। अब यहाँ देखें आर का नंबर 18, के का नंबर 11, एम का नंबर 13, आई 9, भी 22 और एस का नंबर कितना होता है, 19 होता है। ये हमने लिख लिया क्या, सभी के नंबर। अब यहाँ हम देखें 9 और कितना दिख रहा है, 18, 7 और 11, 14, 13, 15, 9, 18, 22 और यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5 और 19। अब यहाँ पर हम देखें 9 और कितना दिख रहा है, 18, यहाँ पे संख्या कितनी हो रही है, 9 प्लस, 7 और 11 यहाँ पर संख्या कितनी हो रही है, 5 प्लस, सॉरी कितनी, 4 प्लस, 7 और 4 11। यहाँ पर हम देखें संख्या क्या हो गई, 1 माइनस। तो हमारी जो है एक क्रमबद्ध रूप से यहाँ पर हमारा जो है सॉल्व नहीं होगा आंसर जो बिल्कुल यहाँ पर नहीं आएगा। अब यहाँ पर हम क्रॉस में देखें क्या दिया हमारे पास, 9 दिया है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, 9, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, 13। यहाँ पर संख्या क्या हुई है, 4 प्लस। अब यहाँ पर हम देखें 14 और कितना है, 18। यहाँ पर हम क्रॉस में देखेंगे तो क्या हो रहा है, 4 प्लस। बीच वाला नंबर में भी हम देखें 7 और 11 कितना हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है। आगे भी हम यहाँ पे देखें 15 और कितना दिया, 19 दिया। यहाँ पर क्या हुआ है, 4 प्लस, 5 और 9 यहाँ पर भी 4 प्लस, और 18 और 22 यहाँ पर भी संख्या क्या हुई है, 4 प्लस हुई। तो इसी आधार पर हम कहाँ निकालेंगे, जिंगर शब्द का हम कूट निकालेंगे। चलिए जी का नंबर कितना होता है, 7, आई का नंबर 9, एन का नंबर 14, जी का नंबर 7, ई का नंबर 5 और आर का नंबर 18। क्या करेंगे हम, क्रॉस में इसको सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर क्या होगा, 4 प्लस, यहाँ पर भी 4 प्लस और यहाँ पर 4 प्लस। 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13, 7 और 4 कितना हो जाएगा, तो 11। 18 किसका नंबर होता है, आर का, 13 किसका होता है, एम का, 11 किसका होता है, के का। तो स्टार्टिंग के जो 3 अल्फाबेट होंगे वो क्या होंगे, आर एम के। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है हमारे पास स्टार्टिंग में, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। बाकी सभी में अलग अलग हमारे पास दिए गया, सीधे आर एम के कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन डी में। तो वही क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हमारे पास, उस विकल्प का चयन करें जिसमें
संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग्म की संख्याओं के बीच में। अब संख्या क्या दी गई हमारे पास 512 और क्या दी है 64 दी है। अब समझना है हमें 512 और 64 किस आधार पर यहाँ पर संबंधित दी है। अब हम यहाँ पर देखें दोनों संख्या क्या दिख रही है हमें, वर्ग और घन क्या दिख रही है, वर्ग और घन। 512 क्या होता है, तो 512 होता है 8 का घन, और 64 क्या होता है 8 का वर्ग होता है। क्या दी है ये 8 का घन और 8 का वर्ग। चारों ऑप्शन में से देखना है हमारे पास ऐसी कौन सी संख्या है जो इससे संबंधित है। अब 1000 हम देखें तो क्या दिख रहा है, ये 10 का घन, और 81 क्या दिख रहा है 9 का वर्ग। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि समान संख्या का वर्ग और उसी का क्या दिया है, घन दिया है। अब यहाँ हम देखें 1331 क्या होता है 11 का घन, और 121 क्या होता है 11 का वर्ग। तो यही क्या आएगा हमारा आंसर आएगा। 1728 देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 12 का घन दिया है और ये 11 का वर्ग दिया। 1331 11 का घन और 12 का वर्ग 144, कितना 12 का वर्ग 144। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड 1331 और 121, क्योंकि वो क्या है 11 का वर्ग है और 11 का घन दिया हमारे पास। तो आंसर क्या आ जाएगा जो क्वेश्चन से संबंधित है ऑप्शन नंबर सेकंड में जो दिया है। एक निश्चित कूट भाषा में यू आर माई वर्ल्ड, अब इसका कूट लिखा गया हमारे पास, क्या लिखा है वो देख लेते हैं। चलिए लिखते चलते हैं यू आर माई वर्ल्ड। अब इसका कूट क्या लिखा है, KAIPOCHEL और यू। फिर उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या दिया सेंटेंस, माई होम वर्ल्ड। अब इसका कूट क्या लिखा है, हम यहाँ पर देखें तो क्या लिखा है JE, फिर PO और KAI। उसके बाद हम यहाँ पे देखें और क्या सेंटेंस है हमारे पास, सी वॉज माई गर्ल, सी वॉज माई गर्ल। अब इसका कूट हम यहाँ पे देखें क्या लिखा है, DAMUKAI और VA दिया है। तो उसी कूट भाषा में शब्द वर्ल्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब हमारे पास वर्ल्ड का कूट बताना है कि क्या लिखा गया है। अब हम यहाँ पर देखें वर्ल्ड हमारे पास पहले सेंटेंस में है और दूसरे सेंटेंस में दिया गया है। अब हम यहाँ पर कॉमन देखें तो कॉमन अक्षर हमारे पास क्या दिख रहा है, KAI कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी कॉमन है, PO दिख रहा है और क्या दिख रहा है PO दिख रहा है। लेकिन हमारे पास तो दो कॉमन है। अब यहाँ पर भी हम देखें क्या दिया है, माय दिया है, माय भी क्या दिख रहा है दोनों सेंटेंस में कॉमन, लेकिन माय जो है तीसरे सेंटेंस में भी दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, तीनों में जो अर्थ होगा वो कॉमन होगा माय के लिए। अब क्या लिखा हमारे पास, जो कॉमन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, KAI। तो ये क्या हो जाएगा, माय का कूट हो जाएगा। अब जो बचा हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर वर्ल्ड का कूट जो यहाँ पर रिपीट हो रहा है वो क्या हो रहा है, PO। तो वर्ल्ड का कूट क्या हो जाएगा, PO हो जाएगा। आंसर क्या जाएगा हमारा PO, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। वर्ल्ड का कूट क्या हो जाएगा, PO। चलिए आगे आते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से। अब यहाँ पर हम देखें क्या दिया है हमारे पास, अल्फाबेट ACEG, फिर PRT। अब नंबर लिखें सीधे हम, A का नंबर 1, C का नंबर 3, E का नंबर 5 और G का नंबर 7। P का नंबर होता है 16, R का नंबर 18, T का नंबर 20 और B का नंबर कितना होता है 22 होता है। अब यहाँ पर हम देखें 1 और 16 सीधे संख्या कितनी हुई है 15 प्लस, 3 और 18 यहाँ पर भी सीधे संख्या कितनी हुई है 15 प्लस, 5 और 20 यहाँ पर भी 15 प्लस और 7 और 22 यहाँ पर भी संख्या क्या हो गई है 15 प्लस हुई है। हमें इस शब्द का निकालना है, हम निकाल लेंगे। S का नंबर 19, U का नंबर 21, W का नंबर 23, Y का नंबर 25। सभी में क्या करेंगे हम 15 प्लस करेंगे। 19 और 15 कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, हासिल का 1 और कितना हो जाएगा 3। हमारे पास टोटल कितना आएगा जोड़ने में 34। लेकिन 34 किसी का नंबर नहीं होता, अल्फाबेट कितने होते हैं 26। अभी 34 में अभी कितना बाकी है, तो 26 से हम यहाँ पर देखें कितना दिया 34, तो कितना 8। तो जो नंबर आएगा हमारे पास कितना आएगा, 19 में हम 15 जोड़ेंगे तो जो नंबर आएगा वो कितना आएगा 8 आएगा। 8 किसका नंबर होता है, H का नंबर। अब H हम सीधे स्टार्टिंग में देखें तो कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन पहले में दिया है, ऑप्शन C में दिया है और ऑप्शन D में दिया है। चलिए अगला अक्षर डिसाइड कर देगा कि हमारा आंसर क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया E दिया है, यहाँ क्या दिया J और वहाँ पर क्या दिया है अगला K दिया है। चलिए सेकंड ऑप्शन हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15 प्लस करेंगे। 21 और 15 कितना होगा 5 और 1 6, 2 और 1 कितना होगा 3, 36। 34 में क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो यहाँ पर 36 में कितना आएगा 10, और 10 किसका नंबर होता है J का नंबर। तो H और J सेकंड में क्या आ जाएगा अक्षर J आएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर C आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर भी आप देखोगे सभी में क्या दिख रहा है 2 का डिस्टेंस, तो क्या आ जाएगा J के बाद जो है 12 किसका नंबर होता है L का नंबर, उसके बाद 14 किसका होता है N का, तो L और N आ जाएगा आंसर। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। एक निश्चित कोड भाषा में सर्व को इस रूप में कोड किया जाता है, उसी भाषा में राइवल को किस प्रकार कोड किया जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम देखें सर्व को किस तरह से लिखा है, SERVE। अब यहाँ हम देखें HVI
ई और क्या लिखा है वी। अब आपने अल्फाबेट के अपोजिट वर्ड पढ़े होंगे, यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, सारे के सारे अपोजिट वर्ड दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं हमारे पास, अपोजिट वर्ड। ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है, वी का क्या होता है ई, आर का आई, ई का वी और एस का क्या होता है एच। सभी के सभी क्या दिख रहे हैं, अपोजिट वर्ड। तो हमें भी क्या करना है, जो हमसे क्वेश्चन पूछा है उसके क्या लिख देंगे हम, अपोजिट वर्ड लिख देंगे। क्या लिख देंगे, अपोजिट वर्ड लिख देंगे। आर का अपोजिट क्या होता है, तो आर का आई होता है, आई का क्या होता है आर, वी का होता है ई, ए का होता है जेड और एल का क्या होता है, तो एल का होता है ओ। क्या होता है एल का ओ होता है। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर। कहाँ दिया हमारे पास, हम ऑप्शन में देखें ई आर ई जेड ओ, क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्या दिया है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज, निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात करना है हमें। चलिए अगली संख्या क्या दिख रही है हमारे पास, 458, 461, 456, 463, 452। अब यहाँ पर हम देखें 458 और 461, संख्या कितनी कम हुई, सॉरी संख्या कितनी बढ़ी यहाँ पर 3। फिर यहाँ हम देखें 461 और 456, संख्या क्या हो गई कम, कितनी 5, यहाँ पर संख्या कम हुई है। 456 और 463, फिर संख्या बढ़ी है यहाँ पर, तो संख्या कितनी बढ़ी है, 4 और 3 कितनी 7, यहाँ पर संख्या बढ़ी है। फिर यहाँ पर संख्या कम हो गई, कितनी कम हुई यहाँ पर 8 और कितना 3, 8 और 3 11, यहाँ पर संख्या जो है कम हुई है। संख्या क्या हुई यहाँ पर 11 कम हुई है। चलिए कितनी 11 कम। अब सीरीज हम यहाँ पे देखिए 3 पहले प्लस हुई, फिर 5 माइनस, फिर 7 प्लस, फिर क्या हुई 11 माइनस। तो आगे जो आने वाली संख्या होगी वो क्या हो जाएगी। अब सीरीज को हम ध्यान से देखें 3 5 7 और क्या दिख रहा है 11, सभी के सभी क्या दिख रहा है हमें प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या की सीरीज हमारे पास दी गई। तो जो अगली अभाज्य संख्या होगी वो क्या होगी 13 होगी। लेकिन पहले प्लस हुआ, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, तो जो आगे संख्या होगी वो क्या होगी प्लस। 452 में हमें 13 प्लस करना, कितना हो जाएगा 3 और 2 5, 5 और 1 6 और कितना हो जाएगा 4। तो जो आगे आने वाली जो संख्या होगी क्वेश्चन मार्क की वो क्या हो जाएगी 465। कहाँ दिया ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में दिया 465। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है, गौरव अपने उस घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है जिसका मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर है। कौन निकल रहा है घर से बाहर, गौरव जो है अपने उस घर के पिछले द्वार से बाहर निकल रहा है जिसका मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर है और 25 किलोमीटर सीधा चलता है। मतलब सीधे सीधे कह रहा है कि गौरव जो है उत्तर दिशा की ओर जा रहा है 25 मीटर। हम यहाँ पे उसका घर मान लेते हैं, उत्तर दिशा की ओर कितना चल रहा है वो 25 मीटर। चलिए उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। फिर उसने बाएं मुड़ा और कितना चला वो 36 मीटर। उसके बाद वह फिर बाएं मुड़ता है और 47 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ा, बाएं और मुड़ा और कितना चला उसने 47, कितना चला 47 मीटर। वह फिर से बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। वह फिर से बाएं मुड़ा और कितना चला उसने 36 मीटर चला। अब वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में, वह अपने घर से, ये तो क्या था उसका घर, वह अपने घर से जो है कितनी दूर है और किस दिशा में। अब दिशा हम देखें, घर से दिशा पूछा है तो घर से दिशा क्या हो जाएगी दक्षिण दिशा। क्या जाएगा दक्षिण दिशा, मतलब ऑप्शन नंबर पहला या ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर में क्या दिया है, बी में उत्तर दिया, ये तो होगा नहीं, और डी में भी क्या दिया उत्तर, ये भी नहीं होगा। अब हमें पास कितनी दूर है, हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कितना, ये 25 मीटर, इतनी दूरी जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी 25, और टोटल कितनी थी हमारे पास 47। अब यहाँ 47 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 7 में से 5 गया 2, 4 में से 2 गया तो 2, जो बची दूरी यहाँ पर वो कितनी हो जाएगी 22 मीटर। कितनी हो जाएगी 22 मीटर। तो अभी घर से कितनी दूरी में है, अभी 22 मीटर की दूरी पर है। क्या जाएगा आंसर हमारा दक्षिण दिशा और 22 मीटर। कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, 22 मीटर दक्षिण दिशा की अभी दूरी उसकी घर से है। चलिए निम्न कथनों को पढ़िए और उनके आधार पर प्रश्न उत्तर दीजिए। क्या दिया हमारे पास, a@b का अर्थ दिया है ए बी की माँ है। ए क्या है, बी की माँ। ए हैज बी का अर्थ दिया है ए बी का पिता है। $b का अर्थ दिया है ए बी का भाई है। a% b का अर्थ दिया है ए बी की बहन है। अब हमारे पास जो समीकरण दिया उस पर हम ध्यान देंगे। क्या दिया समीकरण हमारे पास, हम यहाँ पे लिख लेते p $, फिर क्या दिया q, उसके बाद @ फिर r, फिर उसके बाद क्या दिया, ये दोस्तों ये डॉलर का साइन है, आर के बाद क्या दिया डॉलर, फिर क्या दिया है एस। हमें उसके अनुसार बताना है, समीकरण के अनुसार जो है पी एस से किस प्रकार संबंधित है, किससे एस से किस प्रकार संबंधित हमें बताना है। ये क्वेश्चन को क्या करेंगे हम यहाँ पर पीछे से सॉल्व करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ए जो है बी की क्या दी है माँ दी। तो ऑप्शन में हम क्या करेंगे पीछे से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम देखें साइन का सीधे सीधे अर्थ, यहाँ पर क्या दिया डॉलर, डॉलर का साइन का अर्थ क्या दिया है भाई दिया है। हम क्या करेंगे यहाँ पर पीछे से सॉल्व करेंगे तो एस का भाई कौन दिया है आर, एस का भाई कौन है आर। उसके बाद हम @ का अर्थ देखें, क्या दिया @ का अर्थ हमारे पास माँ, क्या हो जाएगा ये माँ हो जाएगा। और यहाँ पर हम डॉलर का अर्थ देखें तो क्या दिया है भाई दिया। अब हम यहाँ पर संबंध देखें, एस का भाई कौन दिया है आर
और ये आर का कौन है यहाँ पर, माता, मतलब ये एस की भी कौन होगी, माता, क्योंकि ये किसका, एस का भाई कौन है, आर, और आर की माता क्या लगेगी, एस की भी माता लगेगी। उसके बाद ये क्या है, क्यू का कौन है, भाई, मतलब ये आर की माता का क्या है, भाई, तो ये आर से क्या लगेगा, इसका मामा लगेगा, तो ये एस से भी क्या लगेगा, इसका मामा। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, पी एस से किस प्रकार संबंधित है, मतलब एस से संबंध बताना है किसका, पी का, तो वो क्या लगेगा, एस का भी क्या लगेगा, मामा ही लगेगा। आंसर क्या आएगा हमारा, मामा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, निम्न दिए गए 5 पदों में से 4 किसी तरह समान हैं और इसलिए वे आपस में एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं। अब हमारे पास ये 5 शब्द दिए गए हैं जिसमें से जो है एक अलग है, वही हमें बताना है। चलिए सभी के हम यहाँ पर नंबर देखें तो डी का नंबर कितना होता है 4, जी का नंबर 7, जे का नंबर 10, सेकंड वाले का एम का नंबर 13, पी का नंबर 16, एस का नंबर 19, आर का नंबर 18, टी का नंबर 20 और वी का नंबर 22। उसके बाद के का नंबर 11, एन का नंबर 14, क्यू का नंबर 17, एल का नंबर 12, ओ 15, आर 18। अब यहाँ पर हम देखें 4 और 7, यहाँ पर नंबर कितना हुआ 3 प्लस 7 और 10, यहाँ पर भी 3 प्लस 13 और 16, यहाँ पर भी संख्या 3 प्लस 16 और 19 3 प्लस 18 और 20, यहाँ पर 2 प्लस हुआ 20 और 22, यहाँ पर 2 प्लस। यहाँ देखें 11 और 14 3 प्लस, 14 और 17 3 प्लस, 12 15 यहाँ पर भी 3 प्लस, 15 और 18 यहाँ पर भी संख्या 3 प्लस हुई। तो जो अलग दिख रहा है वो क्या दिख रहा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर हमका जो बीच में हमारे पास दिया है आर टी वी, वो क्या दिख रहा है अलग, क्योंकि सभी में क्या हो रहा है +3 लेकिन इसमें क्या दिया है +2 और +2। क्या आ जाएगा आंसर, आर टी वी, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, किसी कूट भाषा में कैट को 60 लिखा जाता है तो डॉग को क्या कूट किया जाएगा। चलिए कैट, तो सी का नंबर कितना होता है 3, ए का नंबर 1, टी का नंबर 20। यदि हम सभी को काउंट करें तो कितना होगा 24 होगा, और 24 का हम 2 गुना करें, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, कितना होगा 48 होगा। लेकिन यहाँ पर तो कितना लिखा है 60 लिखा है। यदि हम यहाँ पर क्या करें, जो हमारे पास अल्फाबेट के नंबर है उनमें क्या करें, हम सभी नंबर को आपस में क्या करें मल्टीप्लाई कर दें। क्या करें, आपस में हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे, तो 3 एक कम 3 और 20 का हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 20 दिया 60, और क्वेश्चन में कितना दिया है 60 दिया है। हमें किसका निकालना है, इसी आधार पर डॉग का निकालना, निकाल लेंगे। डी का नंबर कितना होता है, तो डी का नंबर 4, ओ का नंबर 15 और जी का नंबर कितना होता है 7, सॉरी जी का नंबर कितना होता है 7। अब मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 15 चौके कितना हो जाएगा 60, और 60 का मल्टीप्लाई 7 बार करेंगे तो 7 6 42, कितना होगा पूरा मल्टीप्लाई करने पे 420 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 420, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे आते हैं। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। अब क्या दिया, चावल और कार्बोहाइड्रेट, दाल, और हमारे पास बताना है किसका संबंध किससे होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखें 2 शब्द हमारे पास, चावल और कार्बोहाइड्रेट। चावल में क्या होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। चावल में क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक होती है। उसी प्रकार हमें दाल में बताना है कि दाल में क्या होता है, तो दाल में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है दाल में, प्रोटीन। आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात करिए। क्या दिया है 50, 60, 80, 120 और 200। अब यहाँ पर हम देखें 50 और 60 सीधे सीधे संख्या कितनी 10 प्लस, 60 और 80 यहाँ पर संख्या 20, 80 और 120 यहाँ पर 40, 120 और 200 यहाँ पर संख्या क्या हुई है 80 प्लस हुई। अब सीरीज में यहाँ पे देखें 10, 20, 40 और 80, संख्या क्या दिख रही है 2 गुना, 10 का 2 गुना 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, तो 80 दूनी कितना हो जाएगा 160। तो जो आगे आने वाली संख्या है उसमें क्या करना है 160 हमें प्लस करना है। 200 और 160 कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा क्वेश्चन मार्क का मान वो कितना आएगा 360। कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। क्या होगा ये हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते। क्या दिया अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्या दिया है अगला क्वेश्चन देखिए। क्या दिया है, यदि C डिवाइड R बराबर कितना है F, E डिवाइड T बराबर D और B डिवाइड Z बराबर क्या है M है, तो F डिवाइड L बराबर की जगह F डिवाइड L बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह अक्षर जो है ज्ञात करना है। हमें सीधे सीधे क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है। अब यहाँ हम देखें C का नंबर 3 होता है भागित R का नंबर कितना होता है 18 बराबर F का नंबर 6। अब यदि हम यहाँ पे देखें 3 में जो 18 का भाग तो नहीं जाएगा, लेकिन 18 में हम 3 का भाग दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको हम पलटा कर लिख सकते हैं 18 भागित 3। कितना आएगा इसको भाग देने में, तो कितना आएगा 3 से 18 यहाँ पर आएगा, कितना आएगा 3 से हमारे पास 18 आ जाएगा। अब इसी आधार पर यहाँ पर देखें E 5 भागित कितना T का नंबर 20। अब यहाँ पर भी हम वही करें, संख्या पलटा कर लिखें तो 5 के कितना हो जाएगा 20, और D का नंबर कितना होता है 4 होता है। कितना होता है 4। अब यहाँ हम देखें B का नंबर 2, Z का नंबर कितना होता है 26।
m का नंबर 13। अब यहाँ पर हम भाग देंगे, यहाँ पर 26 में हम 2 का भाग देंगे, हम संख्या क्या कर रहे हैं, पलटा कर लिख रहे हैं। 26 में हम 2 का भाग देंगे, कितना होगा, 13 होगा। अब इसी आधार पर बताना है, तो f का नंबर कितना होता है 6 भागित l का नंबर कितना होता है 12। तो हम 6 में 12 का भाग देंगे, कितना आएगा, 6 दूनी 12। लेकिन हम ऑप्शन में देखें तो अल्फाबेट दिया, तो सीधे हम देख लेंगे 2 किसका नंबर होता है, 2 होता है b का नंबर। तो क्या आएगा आंसर हमारा, b आएगा। और कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्या दिया, कथन दिया गया हमारे पास। ये जो कथन है, अभी इस तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल रहा है। ये वाले क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे। चलिए क्या दिया है, जो हमारे पास ये साइन दिए हैं हमारे पास, ग्रेटर देन लेस देन, इसको क्या मानेंगे हम लोग, गेट मानेंगे। क्या मानेंगे इसको, गेट। यहाँ पर हम देखें तो गेट क्या है, बंद है, और यहाँ पर हम देखें तो गेट क्या है, खुला हुआ। सीधे हमें गेट बंद और खुला याद रखना है। अब यहाँ हम देखें, P से हम कहाँ जा सकते हैं, Q में जा सकते हैं, Q से R में जा सकते हैं, और बराबर में तो हम दोनों साइड जा सकते हैं, R से S में, S से हम T में जा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखें, T से हम S में नहीं जा सकते, क्योंकि T के सामने क्या है, गेट यहाँ पर बंद है। अब S से हमें R में जाना है, तो हम जा सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड क्या है, गेट खुले बराबर लगा है। चलिए अब इसी अनुसार हमें बताना है, कथन को देखते हुए, कि हमारा जो निष्कर्ष दिए है वो कौन सा सही है। चलिए निष्कर्ष क्या दिया है, T, और क्या दिया हमारे पास R। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें R से कहाँ जाना है, T की ओर जाना है। अब यहाँ से हम देखें, R से सीधे हम कहाँ पहुंच जाएंगे, S में पहुंच जाएंगे, क्योंकि इक्वल दिया है, और S से हम T में भी आसानी से पहुंच जाएंगे। क्या हो जाएगा, पहला निष्कर्ष, R से हम T में आसानी से पहुंच गए। क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ हम देखें, क्या दिया है, R, और क्या दिया है, P। मतलब P से कहाँ जाना है, हमें R की ओर जाना है। चलिए P से हम Q में पहुंच जाएंगे, क्योंकि गेट खुला है। उसके बाद Q से भी हम R में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ P से R में पहुंचना सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे, ये जो ग्रेटर देन का चिन्ह लगा है और उसके नीचे बराबर लगा है, ये क्या है, उसके नीचे एक लाइन खींची, इसका मतलब क्या है, वो बराबर। वो P से, यहाँ पर हम देखें P और Q के बीच में लगा है, ये क्या है, P से बड़ा भी है Q और बराबर भी है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों तरफ हम यहाँ आ जा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हमें कहाँ जाना है, P से S की ओर। कहाँ जाना है हमें, तीसरे जो निष्कर्ष दिया उसके अनुसार P से S की ओर हमें जाना है। अब P से हम Q में तो पहुंच जाएंगे, Q से R में पहुंच जाएंगे, और R से S में भी पहुंच जाएंगे। क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। तीसरा निष्कर्ष भी सही, पहला भी सही, दूसरा भी सही, और तीसरा भी सही। क्या हो जाएगा आंसर, हमारा जो निष्कर्ष है, तीनों अनुसरण करेंगे। P से S में जाना था, P से S में तो हम पहुंच गए, तो हमारा जो निष्कर्ष है वो तीनों सही होंगे। क्या हो जाएगा, तीनों निष्कर्ष सही होंगे। आप लोग यहाँ पर सुधार लेंगे। आप यहाँ पर जो है तीनों निष्कर्ष कर सकते, तीनों निष्कर्ष पहला और दूसरा और तीसरा अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हम कह सकते हैं कि तीनों क्या है, सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है हमारे पास, कथन दिया गया है। ये हमारे पास उसी तरह का एक और क्वेश्चन है। सीधे निष्कर्ष पढ़ते हैं, ए से हमें कहाँ जाना है, सी में जाना है। अब ए से हमें कहाँ जाना है, सी में, तो हम यहाँ पर आसानी से पहुंच जाएंगे, क्योंकि ए से बी में और बी से सी में। अब बी से हमें कहाँ जाना है, ई में, तो बी से सी, सी से डी, और फिर डी से ई में भी हम आसानी से पहुंच जाएंगे। क्या जाएगा, दोनों निष्कर्ष हमारे अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया, नीचे दिए गए शब्द का वेन आरेख बताइए। क्या दिया हमारे पास, अब जो शब्द दिए गए उस पर ध्यान दीजिए। क्या है, पहला शब्द माता, सॉरी हम कहें माँ, दूसरा पिता, और क्या दिया, तीसरा महिला। अब पहले शब्द का डायग्राम बनाए तो क्या है, माँ, ये हमने माँ का डायग्राम बना लिया। उसके बाद पिता, ये क्या हो गया, पिता का डायग्राम। अब उसके बाद हम देखें क्या हो गया हमारे पास, ये महिलाएं। अब क्या हो सकती है, जो माँ है वो क्या है, महिलाएं तो होंगी, क्योंकि माँ जो है क्या होंगी, महिलाएं में शामिल। तो जो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, इसी तरह से कौन से ऑप्शन में दिख रहा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर थर्ड में। क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। यदि आप लोग चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।